इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से अभी वोटर आईडी कार्ड काफ़ी तेज़ी से बनाए जा रहे हैं। तो अगर आपकी जो एज है 18 साल पूरी हो चुकी है या फिर इसमें कुछ महीने कम है पूरे होने में, तो अभी आप अपने वोटर आईडी कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है खुद से ही ऑनलाइन कर सकते हो। आपका जो कार्ड है 7 से 10 दिनों के अंदर ही जनरेट हो जाएगा, आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा और इस प्रोसेस में कोई भी आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमने जैसे सर्च किया तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ चुकी है, हमें इसी पोर्टल पे क्लिक करना है। वैसे मैंने इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर इस पोर्टल के जरिए आप अपना वोटर आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रोसेस से कर सकते हो। अगर आपकी जो एज है 18 साल पूरी हो चुकी है या फिर इसमें कुछ महीने कम है, तब भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ज़रूरत होगी यूज़र क्रेडेंशियल की, क्योंकि इस पोर्टल पर आवेदन करने के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तो ये आपको सबसे पहले तो क्रिएट करना होगा, क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो। तो इसके लिए आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी इंटर करना है। हालांकि ईमेल आईडी ज़रूरी नहीं है, आप नहीं इंटर करना चाहते हो तो ऐसे भी अकाउंट बन सकता है। आपको फ़ोन नंबर इंटर करना है, कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ इस तरीके से फिल करना है और यहाँ पर पासवर्ड आपको सेट करना होगा, जिसका मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके का पासवर्ड आप रख सकते हो। कन्फर्म के सेक्शन में आना है, रिपीट पासवर्ड आपको इंटर करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी की ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। इसी के साथ में जो मेल आईडी हमने यहाँ पर एंटर की है, उसको भी वेरीफाई करने के लिए उस पर एक कोड सेंड किया गया है। तो आप मोबाइल फ़ोन पर जो एसएमएस में कोड आया है यहाँ पर दर्ज करोगे। ईमेल पर जो कोड आया है यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो यूज़र अकाउंट है क्रिएट हो चुका है। इसी क्रेडेंशियल को यूज़ करके हमें लॉगिन करना है। तो यहाँ पर हम अपना फ़ोन नंबर इंटर करेंगे, जो पासवर्ड हमने सेट किया था दर्ज करेंगे और कैप्चा कोड जो भी यहाँ पर दिखाया जाता है, ये जैसा भी है कैपिटल स्मॉल सेम इंटर करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, फिल करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, पोर्टल के अंदर भी लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आप सभी को फॉर्म नंबर 6 भरना होगा। तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 6 का जो आइकन है वो दिया गया है, इस पे हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। सबसे पहले तो अपनी जो स्टेट है इस लिस्ट में से चूज़ करना है और यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है आप चूज़ करोगे। यहाँ पर आप सभी का जो विधानसभा क्षेत्र है इस लिस्ट में से आपको चूज़ करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगला जो सेक्शन आता है जहाँ पर आप सभी को अपना जो नेम है वो फिल करना है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपके आईडी प्रूफ पर है, जैसे कि आधार के ज़रिए आप बना रहे हो, तो यहाँ पर आपको उसी तरीके से नेम फिल करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। सरनेम यहाँ पर आपको फिल करना है। अब अगर आपके नेम में सरनेम नहीं है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें फिल ही करना है, आप इसको छोड़ सकते हो। आप फर्स्ट नेम मिडिल नेम यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। सरनेम के सेक्शन में गुप्ता, शुक्ला, यादव कुछ इस तरीके से अगर आपके नेम में है तो वही आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर नेम को फिल किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो नेम है ऑटोमेटिक रीजनल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होकर के आ चुका है। तो ये जो नेम है अगर सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आया है तो इसको आप कीबोर्ड यहाँ पर आइकन दिखाया गया, इस पे क्लिक करके इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। मेरे केस में ये पूरी तरीके से सही है। हमें यहाँ पर अपनी जो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो है वो अपलोड करना है, जिसमें कि इसका जो डायमेंशन है वो दिखाया गया है। यहाँ पर फ़ोटो का जो साइज़ है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप चाहो तो मोबाइल फ़ोन से भी कैप्चर करके अपनी जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है वो लगा सकते हो। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो कैप्चर कर रहे हो तो आपने कोई भी सन ग्लासेस ना लगा रखे हों और आप सभी का जो फेस है पूरी तरीके से विजिबल होना चाहिए। आपको यहाँ पर ये जो फाइल है अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपने सेव करके रखा है। आपको यहाँ पर फ़ोटो को सेलेक्ट करना है। अब अगर आपके फ़ोन में हाई क्वालिटी की फ़ोटो आती है तो इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस केस में आप सभी लोग इसको रिसाइज़ कर लोगे। जो फ़ोटो है यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो परफेक्ट दिखनी चाहिए। तो इसको कुछ इस तरीके से ज़ूम कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। परफेक्ट तरीके से व्यू आने के बाद में आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो फ़ोटो है आप देखोगे कि अपलोड हो चुकी है। अब फ़ोटो को अपलोड करने के बाद में अगला ऑप्शन आपको मिलता है, जहाँ पर आपको अपने रिलेटिव का जो नेम है वो इंटर करना है। तो इसमें फादर, मदर या फिर हस्बैंड का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है। तो आप जैसे कि
अपने फादर का नेम एंटर करने वाले हो तो इस पे क्लिक करोगे और इसके बाद में अपने पिता का जो नाम है जिस तरीके से आपने अपना नेम फिल किया उसी तरीके से दर्ज करना है। कोई भी करेक्शन अगर है तो इसको भी कीबोर्ड के आइकन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो और इसके बाद में हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो मोबाइल नंबर के सेक्शन में सेल्फ के आइकन पे क्लिक करना है और आपको अपना जो मोबाइल नंबर है इंटर कर लेना है। इसी तरीके से गूगल की जो मेल आईडी है आपको यहाँ पर इंटर करना है और दोनों डिटेल को फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे हमें अपने आधार नंबर को अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आधार अपडेट करो, लेकिन आप अपडेट कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हमने यहाँ पर क्लिक किया है आधार नंबर के आइकन पे और आधार नंबर हम यहाँ पर फिल कर लेंगे और इसके बाद में हमें यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब कुछ लोगों के केस में अगर आधार नंबर नहीं है तो उस केस में आप आई एम नॉट एबल फर्निश में आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो सकता है कि आपका जो आधार है वो ना बना हो या फिर कुछ स्टेट के अंदर जैसे कि आधार बनते ही नहीं है तो उन लोगों के लिए ये जो ऑप्शन है वो दिया गया है। नेक्स्ट करोगे उसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को इस कैलेंडर के आइकन पे क्लिक करके सबसे पहले तो जो भी ईयर है सेलेक्ट करना है, मंथ चूज करना है और यहाँ पर आपको डेट को चूज करना है। अब डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करने के बाद में आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत होती है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो किस दस्तावेज पे मौजूद है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसके अंदर हम अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, क्लास 10 की मार्कशीट आप यहाँ पर दे सकते हो या फिर आप अपना जो पासपोर्ट है वो भी यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम अपना जो आधार कार्ड है वही लगा सकते हैं तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आधार की जो कोई कॉपी है जहाँ पर भी आपने सेव करके रखा है उसको भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इस तरीके से हम ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है प्रेजेंट एड्रेस को दर्ज करने का, जिसमें कि सबसे पहले तो आप सभी का जो भी हाउस नंबर है, जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो नेम है यहाँ पर एंटर करना है। अब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपको हाउस नंबर अलॉट नहीं हुआ है तो मुझे अक्सर कमेंट आते मैं क्या एंटर करूँ। तो आप सभी लोग इसके अंदर आप अपने पेरेंट का वोटर आईडी कार्ड देखो, उसमें अगर कोई हाउस नंबर मेंशन है तो वही नंबर आप एंटर कर सकते हो। अगर मेंशन नहीं है तो डायरेक्टली आप अपने विलेज का जो नेम है एंटर कर सकते हो। इसके बाद में जो भी मोहल्ला है, एरिया जो भी है और रोड स्ट्रीट का जो नेम है यहाँ पर आपको एंटर करना है। बेसिकली जिस तरीके से आपके आईडी प्रूफ पर एड्रेस है कुछ उसी तरीके से आपको इंटर करना है। अपने विलेज का जो नेम है इंटर करोगे। शहरी क्षेत्र से हो तो अपने शहर का जो नाम है आपको इंटर करना है। तो ये जो डिटेल आप देखोगे कि ऑटोमेटिक सही तरीके से कन्वर्ट होकर के आ चुकी हैं। अगर इनमें कोई भी डिटेल रीजनल लैंग्वेज के अंदर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में पोस्ट ऑफिस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपने पोस्ट ऑफिस का जो नेम है इंटर करना है, पिन कोड उसका दर्ज करना है, अपने तहसील का जो नेम है यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर हमें अपने डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट प्रूफ के आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी जिसमें कि एक एड्रेस प्रूफ भी यहाँ पर देना होगा आपके करंट एड्रेस के लिए, जिसमें कि आप अपना कोई भी यूटिलिटी बिल जैसे कि गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, पासबुक आप दे सकते हो, कोई भी आपने ज़मीन परचेज़ किया है, रेंट एग्रीमेंट बनवाया है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास में आधार कार्ड मौजूद है, हम आधार ही लगाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में उसी तरीके से आधार भी यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। हमने ओपन किया है, यहाँ पर ये जो फाइल है वो सेलेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट की टैब पे हम क्लिक करेंगे। अब अगला सेक्शन आता है जो कि डिसेबल पर्सन के लिए है, तो मेरे लिए ये ऑप्शन है नहीं, तो हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी के सामने ये जो जे सेक्शन आता है जिसमें कि फैमिली मेंबर की जो डिटेल्स हैं यहाँ पर मांगी जा रही हैं। अब यहाँ पर ये जो फैमिली मेंबर है, अगर आपके परिवार का किसी भी व्यक्ति का पहले से नाम जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपके पिता का नाम या फिर आपकी मदर का जो नेम है जुड़ा हुआ है, या फिर कोई भी महिला अप्लाई करे उसके हस्बैंड का जो नाम है अगर जुड़ा हुआ है, तो उसकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर एंटर करना है। इससे होगा ये कि आप सभी का जो नेम है वोटर लिस्ट के अंदर उसी जगह पर सम्मिलित हो जाएगा जहाँ पर आपके हस्बैंड का या फिर आपके फादर का नाम पहले से होगा। तो मेरे केस में पहले से किसी का नहीं नाम जुड़ा हुआ है तो हम नेक्स्ट भी डायरेक्ट कर सकते हैं। डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपने विलेज या फिर शहर का जो नाम है इंटर करना है। आपको अपनी जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है। जो आपने करंट एड्रेस अभी दर्ज किया है उस पते पर कब से आप निवास कर रहे हो, तो हो सकता है कुछ सालों से आप निवास कर रहे हो या फिर आप बर्थ से उसी जगह पर निवास कर रहे हो। तो अगर आप जन्म से उसी जगह पर रह रहे हो तो आप अपने बर्थ ईयर का जो ईयर है, मंथ है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ सालों से है तो आपको पता होगा, जो भी आप साक्ष्य दे रहे हो उस पे जो भी डेट मेंशन है उसी तरीके से आपको फिल कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को
प्लेस के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आप जिस भी जगह से इस फॉर्म को भर रहे हो, अपने शहर का जो नाम है एंटर करना है, नेक्स्ट करना है। ये जो कैप्चा कोड आएगा इसको सेम दर्ज करने के बाद में आप सभी को सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो हमारे पास में कोड एसएमएस में आ चुका है, हम फिल करेंगे और प्रोसीड एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने यहाँ पर ये जो फॉर्म फिल किया है उसका एक पीडीएफ फॉर्म यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है, जिसके अंदर जो भी डिटेल हमने फिल की है वो सही तरीके से यहाँ पर हमें दिखाई जा रही है। अगर इनमें कोई भी सृष्टि है तो आपको यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर एडिट दोबारा से कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में सारी चीज़ें पहले से सही हैं। हम सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है आप देखोगे कि सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। आप सभी के सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है जनरेट होकर के आ जाता है। ये जो रेफरेंस नंबर है आपको अपने पास में नोट करके सुरक्षित करके रख लेना है। आपकी जो एप्लीकेशन है वेरिफिकेशन के लिए जा चुकी है। आपको कोई भी फिजिकल फॉर्म सेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके वोटर आईडी कार्ड की ये जो एप्लीकेशन है इसको इंटरनली वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद में आपका जो नाम है वोटर लिस्ट के अंदर सम्मिलित हो जाएगा। आपको ये जो स्लिप है इसको डाउनलोड अगर करना है तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर आप सभी को जितनी भी डिटेल आपने फिल की है सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसको इस तरीके से सेव कर सकते हो या फिर प्रिंटर अगर है तो इसको प्रिंट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी का जो एप्लीकेशन का स्टेटस है, कभी भी अगर आपको चेक करना है कि वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आप अपना जो रेफरेंस नंबर है जो कि मैंने अभी दिखाया था, नोट कराया था, वो आपको इंटर करना है, स्टेट अपना सेलेक्ट करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो भी एप्लीकेशन का करंट स्टेटस होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में ये जो एप्लीकेशन है जस्ट मैंने अभी सबमिट की है, जैसे इसका वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पर वेरीफाइड मेंशन किया जाएगा। तो देखा आपने, इस तरीके से हम एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए खुद से ही ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई करने के बाद में आप सभी का जैसे ही कार्ड अप्रूव होगा आप सभी को एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है। बाकी इसी प्लेटफॉर्म पर आकर के कभी भी आप अपनी एप्लीकेशन का जो करंट स्टेटस है उसके बारे में जान सकते हो। जैसे आपका कार्ड जनरेट होगा आप इसी पोर्टल के माध्यम से उसकी डिजिटल कॉपी को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी फिजिकल जो कार्ड है आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से जैसे ही क्रिएट होता है भेज दिया जाता है। आप सभी को किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, किसी तरीके का आपको सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।